Question hochi in the HCl molecules, the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of molecule given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. So HCl molecule re suppose H eta moro Cl atom. So ए दी जनक भितरे distance अछि 1.27 angstrom माने 10 to the power minus 10 meter. सी कहिछि क्लोरीन रो मास 35.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन जदि मु हाइड्रोजन रो मास को m नेबी तो क्लोरीन रो मास आसबो 35.5 m ओके एबे तो मु आको कोऑर्डिनेट एक्सिस रे ड्रा करदेबी सपोज एटी मोर H अछि आ एटी मोर Cl अछि तो आर सेंटर ऑफ मास ए दी जनकर ए मझे रहइबो ठीक अछि एटी कोन हबो सपोज x1 0 आ x2 कोन हबो ए दी जनकर भितर थिबा डिस्टेंस तो 1.27 into 10 to the power minus 10 मीटर एबे मते x सेंटर ऑफ मास काढियार अछि x सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला कोन जानथिले xcom is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 तो एटी m1 होची m x1 होची 0 m2 होची 35.5 m x2 होची 1.27 into 10 to the power minus 10 meter m1 plus m2 जदि आमे करबा m plus 35.5 m एटा होची 0 plus 35.5 m into 1.27 into 10 to the power minus 10 divided by 36.5 m ताकू सोल्व करले आसीबो 1.235 into 10 to the power minus 10 तो आर मीनिंग होची क्लोरीन रो मास जेहेतु अधिक एटी हाइड्रोजन H आ एटा क्लोरीन ओके तो हाइड्रोजन रो मास होची m आर 35.5 m जेहेतु क्लोरीन रो मास अधिक तो सेंटर ऑफ मास नियरली क्लोरीन पाखापाखि रहिबो Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina with dimension as shown. The mass of lamina is 3 kg. L-shaped रो गोटे lamina अछि ହେଲା suppose एटा होची x axis एटा होची y axis तो आर सेंटर ऑफ मास suppose C1 R C2 R C3 okay R coordinate axis 0, 0 R 0, 2 R 2, 0 okay এটা হচ্ছে A এ হচ্ছে B তো C1 रो फर्स्ट हम लिखिबा ड्राइंग रे जेमति मेंशन करछि सेमति मेंशन करबा एटा होछि C1 एटा होछि C2 ये होछि C3 तो C1 रो कोऑर्डिनेट कोन हबो एठु एतिकी पुराटा 2 तो एठु एतिकी 1 हबो 1 रो ओरि हबो तो x एक्सिस रे 1/2 सेमति y एक्सिस रे भी 1/2 तो C1 रो कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2 सेमति C2 रो कोऑर्डिनेट कोन हबो सेटा 1 plus half तो 3/2 1/2 सेमति C3 रो 1/2, 3/2 एबे x1 होची x1 एटा x1 एटी गोटे मास थिबो तीनटार मास आमे x1 होची 1/2 y1 होची 1/2 एटी x1 एटा y1 सेटा 1/2 y1 होची 1/2 x2 होची 3/2 y2 होची 1/2 x3 होची 1/2 y3 होची 3/2 हमको xcom फर्स्ट काढियार अछि xcom m1 कोन 1
m1 x1 m2 कौन 1 3/2 प्लस m3 v1 डिवाइडेड बाय 3 तो सॉल्व कले आसीबो 5/6 y सेंटर ऑफ मास सेमती m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3 तो लेट आसीबो 5/6 the mass of lamina is 3 kg माने हमें m1 plus m2 plus m3 मिसे के 3 kg right find the center of mass of a three particles at the vertices of an equilateral triangle the mass of the particle are 100 gram 150 gram and 200 gram separately each side of equilateral triangle is 0.5 meter long so এটা হচ্ছে 0,0 কোঅর্ডিনেট এটা a হচ্ছে 0.5,0 a হচ্ছে 0.25,0 a হচ্ছে 200 গ্রাম b a b ওকে আর কোঅর্ডিনেট হবে 0.25 0.25 root ওকে আর হচ্ছে 5/18 1/3 root first हमें एक center of mass तो m1 হচ্ছে 100 গ্রাম x1 হচ্ছে 0 m2 150 x2 হচ্ছে 0.5 plus 200 into 0.25 divided by 100 plus 150 plus 200 तो आपको सॉल्व करले आसीबो 5/18 मीटर नेक्स्ट हमें y सेंटर ऑफ मास काढिबा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y divided by 100 plus 150 plus 200 तो आपको सॉल्व करले आसीबो √3/9 1/3 √3 मीटर A rod of length 5L is bent right angle keeping one side length is 2L the position of center of mass of the system तो ये केनती बेंट हैला L से 3 बेंट इची तो एटा से 3L देछि आर लेंथ 2L तो फर्स्ट देखो ये जो वर्टिकल आरो जदि हमें देखबा ए पॉइंट रे सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट कोन होबो 0,3/2 into L ओके 3L ना L माने 3/2 into 10 तो आपको सॉल्व करले आसीबो 0,15 एबे मु 2L रो सेंटर ऑफ मास देखिबी 10,0 हमें आपको एज्यूम कर दबा m1 होची 2 मीटर m2 होची 3 मीटर तो फर्स्ट हमें x सेंटर ऑफ मास काढिबा 2 into 10 plus 3 into 0 divided by 5 तो आपको सॉल्व करले आसीबो 4 2 into 0 plus 3 into 15 by 5 आपको सॉल्व करले आसीबो 9 तो आंसर होची 4i plus 9j कैप एबे देखिबा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भाबो ए ऑब्जेक्ट भितर बहुत सारा पार्टिकल अछि आ से माने एपडे सेपडे मूव करचंदी तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करिवो तो सेंटर ऑफ मास रो भी किछि गोटे वेलोसिटी अछि v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कोन होबो सपोज ए भितर गोटे पार्टिकल रो मास m1 तार वेलोसिटी v1 आ गोटे पार्टिकल रो मास m2 वेलोसिटी v2 आ गोटे पार्टिकल रो मास m3 वेलोसिटी v3 डॉट 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 then vn divided by m1 plus m2 plus m3 dot 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 mn तो एटा होची वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एटा जाको जति सब पार्टिकल आ भीतर अछंती से मानकर इंडिविजुअल वेलोसिटी हैला एबे देखिबा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास केमते आसियो ना मु जतो बेले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कौन करबी डेरिवेटिव काढबी तारो तो हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन आसियो
एम रो फॉर्मूला कौन हम जो आम वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करवा तो डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी with respect to time. So ma is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus mn an. The center of mass acceleration the formula कौन m1 a1 plus m2 a2 plus mn an divided by m1 plus m2 plus mn. तो a1 a2 a3 to an ये सब individual particle रो acceleration रो formula. फिर देखिए physical significance कौन. The center of mass moves as if all the mass of the system were concentrated at that point. All external force can be considered to act at the center of mass. तो सब प्रकार external force कहा ऊपरे ना जो center of mass अच्छी ता ऊपरे act करे. Very useful in studying motion of complex system जेमती की rocket, colliding body, planet. तब देखिए linear momentum एबे गोटे system जो भितरे बहुत सारा particle अच्छी तार linear momentum p कौन हम ना total mass आउ velocity रो center of mass. तापर आमे जदि डिफरेंशिएटिंग विथ टाइम करबा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कोन हबो आमे जानछे dp by dt is equal to m dp by dt हबो जोटा की रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम इक्वल टू कोन हबो टोटल मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो एठी हमर जदि p को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करबा तो एटा आसीबो dp by dt m तो गोटे कांस्टेंट dp by dt कले हमर आसीबो a सेंटर ऑफ मास. तो dp by dt होची फोर्स तो F is equal to ma. तो सिस्टम रो फोर्स is equal to total mass आउ center of mass of acceleration सहित ए दी जनकर प्रोडक्ट. तो F होची मोर कोन ना एक्सटर्नल फोर्स हला. तो एक्सटर्नल फोर्स केतबेले 0 हो जेतबेले मोर a 0 होबो a केतबेले 0 होबो जेतबेले मोर वेलोसिटी कांस्टेंट होबो. ठीक अछि जदी एठी F सेंटर ऑफ मास 0 हैला तो आमे एबे देखिले जति किछि एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई होनी तो सबबेले मन रखो हमरो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन केबे भी चेंज होबनी जहा थिला सेटा ही रहइबो. क्वेश्चन होची two points A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. At the instant the speed of A is v and the speed of B is 2. Then what is the speed of center of mass of the system? एठी A आउ B दुईटा पार्टिकल अछंती एठी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होची तो A B आडू आसुचे और B A आडू आसुचे तो एठी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा कि गोटे इंटरनल फोर्स एठी आमे किछि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने सेति पई हमरो एक्सटर्नल फोर्स आमे कहि परिबा 0. तो एक्सटर्नल फोर्स 0 केते बेले हेबो ना जस्ट आमे पढिथिले जेते बेले हमरो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो. ओके एटा थिला क्वेश्चन. Two particles of masses 2 kg and 1 kg are moving with velocity 3 meter per second and 6 meter per second. Find the velocity of center of mass. The velocity of center of mass is equal to कौन होगा m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 ହେଲା. तो m होची 2 v होची 3 plus 1 into 6 divided by 2 plus 1 ताको सॉल्व करते आसीबो 4 meter per second. 2 point masses of 4 kg and 6 kg are traveling in the same straight line at 3 meter per second and 2 meter per second respectively. Find the velocity of their center of mass if both mass are traveling in same direction and in opposite direction. First case same direction रो देखिबा तो एटा v1 आउ v2 एटा सेम डायरेक्शन रे मूव करचंती तो देखो एटी हमरो v1 कोन होबो पॉजिटिव होबो आ v2 भी पॉजिटिव होबो. तो v सेंटर ऑफ मास कोन होबो m1 क्वेश्चन रे देछि 4 v1 होछि 3 m2 6 into v2 होछि 2 by 4 plus 6 ताको सॉल्व कर देले आसी जीवो सेम डायरेक्शन रे जेतोले ऑब्जेक्ट मूव करछि आ जेतोले अपोजिट डायरेक्शन रे माने v1 एमती आ v2 एम तो हमें v1 तो पॉजिटिव नबा v2 को नेगेटिव नबा तो सेतोले b सेंटर ऑफ मास कोन आसीबो 4 into 3 plus 6 into -2
by 4 plus 6 ताको सॉल्व कले v center of mass आसीबो 0. Two balls of same mass start moving towards each other due to gravitational attraction. If initial distance between them is L, then they meet at. Okay. तो एठी हमरो जेतु ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जोगु निजण दुईटा बॉल रो मूवमेंट होची तो आमे कहि परिबा एक्सटर्नल फोर्स केते एठी 0. एक्सटर्नल फोर्स केते बेले 0 हो ना जेते बेले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो. एटा इनिशियल. ओके. आगे क्वेश्चन पढिबा. टू बॉल्स ऑफ सेम मास start moving towards each other due to gravitational attraction if the initial distance between them is L. Initial distance दी जनक भितरे L. Okay. Then they meet at. तो एठी center of mass हमरो 0 माने V center of mass मूव ही करूनी सेति पई तारो center of mass रो लोकेशन मझिरे हो. In the arrangement shown in figure MA दे देछि 2 kg and MB दे दीजिए. The string is light and inextensible. Find the acceleration of center of mass of both the blocks. Neglect the friction. Okay. तो ए दीजिए 1 kg, एटा 2 kg. तो आरो वेट हबो 2g, आरो वेट हबो 1g. तो ये ऊपर को जाउची, ये तळ को आछी. तो आरो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हबो आ आरो एक्सेलरेशन नेगेटिव. ठीक अछि. तो हमें एक्सेलरेशन केमती काढुतुले ना एक्सेलरेशन होची टोटल मास डिवाइड टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो फोर्स देखो 2g डाउनवर्ड आछी सेति पय पॉजिटिव, 1g ऊपर को जाउची सेति पय नेगेटिव. टोटल मास होची 3. तो आसी गला एटा g by 3. एबे a सेंटर ऑफ मास काढिबा. a सेंटर ऑफ मास होची m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2. m1 होची 2, a1 होची g by 3, m2 होची 1, a2 होची minus g by 3 divided by 3. बोले ऐसे बेटा g by 9. तो g होची 10, 10 by 9. एठी हमें केतरा एग्जांपल लिखवा जेतोले रेडियम रो डिके होची रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम. तो एठी कोन होची ना जो फोर्स रहुची सेटा होची इंटरनल फोर्स. सेतमे हमें कहि परिबा जेतु देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी सब बेले 0 हो. तो v सेंटर ऑफ मास सब बेले एठी 0 हो. आ जेतो बेले आर रेडियो एक्टिव डिके होची तो सब जहां भी प्रोडक्ट जाको बाहरुची से आउ थरे आसी की सेंटर ऑफ मास रे ही एकजुट होची. बाइनरी स्टार कोन ना जेतो बेले दीटा स्टार ऑर्बिटिंग करथुबे निज चारिपटे तो एठी भी देखो कोनोसी प्रकार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होनी तो तार सेंटर ऑफ मास गोटे कांस्टेंट रहिबो. आउ सेंटर ऑफ मास हमें कहि परिबा मूव्स लाइक ए फ्री पार्टिकल. ओके. तो जेतोले गोटे बॉम्ब एक्सप्लोजन होची देखो तो से गोटे पैराबोलिक पाथ एठू स्टार्ट होची ओरिजिन रु गोटे पैराबोलिक पाथ देकी ट्रैवल करची. तो एठी बॉम्ब एक्सप्लोजन हला परे तार सेंटर ऑफ मास एठी आसी की पड़िबो. बुझिलो ए पॉइंट रे. आ तार जो फ्रैगमेंट जाको एपटे सेपटे पड़िबो किंतु सेंटर ऑफ मास सब बेले से पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करबो. एठी भी बॉम्ब एक्सप्लोजन गोटे इंटरनल फोर्स सेत पई आमे कहि परिबा कि इट डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. एठी केवल एक्सटर्नल फोर्स जोटा कि ग्रेविटी ही एक्ट करची बाकी ग्रेविटी बिफोर आउ आफ्टर एक्सप्लोजन सेम ही रहइबो. आउ आरो सेंटर ऑफ मास सेम पैराबोलिक पाथ रे ट्रैवल करके एठी आसी रहइबो. आउ लिनियर मोमेंटम ए सिस्टम रो कंजर्व रहइबो किंतु टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हेई पारे काहे ना इंटरनल एनर्जी भी चेंज होची. जदि मोर गोटे बॉम्ब एक्सप्लोजन होची बॉम्ब एमती ट्रैवल कला हैला तो एठी बॉम्ब रो एक्सप्लोजन हे की देखो तारो फ्रैगमेंट गोटे एठी पड़ुची बाकी तार सेंटर ऑफ मास एठी ही रहइबो. हैला तो x is equal to 0 रो स्टार्ट हेतिला आ एटा हमरो x2 आमे कैलकुलेट करबा. सपोज ये थिला 2m मास आरो. ओके. आ तारो इनिशियल वेलोसिटी सपोज u दे देछि 10 मीटर पर सेकंड. ओके. सपोज एटा होची x सेंटर ऑफ मास होची 10 मीटर. तो आमे देखो x सेंटर ऑफ मास आमे x2 काढवार अछि. x2
केते हबो काढियार अछि तो एक सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी क्वेश्चन रे गिवन अछि तो mx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो फर्स्ट मास को हमें m1 को m नै जिबा आउ m2 को भी m नै जिबा तो इठी x1 जेहेतु 0 तो फर्स्ट टर्म 0 हेगिला तापरे mx2 डिवाइडेड बाय एटा होची 2m ओके तो एक सेंटर ऑफ मास दे देछि 10 ओके तो x2 आसी जिवो 20 मीटर तो तार फ्रैगमेंट रो डिस्टेंस 20 मीटर आसी आमे ऑलरेडी एंगुलर वेलोसिटी आउ तार रिलेशन लिनियर वेलोसिटी सहित कोन पढी सारछि जोटा की होछि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आमे डेल्टा थीटा लिखुछे आउ एंगुलर वेलोसिटी होछि ओमेगा जोटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कले आछी तो ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt ओके तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट होछि रेडियन एंगुलर वेलोसिटी रो यूनिट होछि रेडियन पर सेकंड तापरे होछि एंगुलर एक्सेलरेशन जोटा की अल्फा एंगुलर वेलोसिटी रो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कले आसीबो अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt तो आर यूनिट होछि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशन होछि t पावर -2 लिनियर वेलोसिटी सहित आर रिलेशन आमे ऑलरेडी लॉस ऑफ मोशन चैप्टर रे पढी दैछे तो लिनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेडियस r ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू r ओमेगा लिनियर मोशन रे आमे जतोले डिस्प्लेसमेंट कोचे सेटा रोटेशनल मोशन रे अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस तो ताको आमे कोचे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेमते लिनियर मोशन रे जोटा वेलोसिटी आमे कोचे सेटा रोटेशनल मोशन रे एंगुलर वेलोसिटी सेमते एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन फोर्स टॉर्क मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी न्यूटन सेकंड लॉ एठी रोटेशनल फॉर्म रे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आगु कहला तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन जोटा की लिनियर मोशन रे आमे पढिथिले s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से सब को आमे एबे गोटे पर गोटे डिराइव करै आमे जानछि अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय d ओके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले अल्फा dt इज इक्वल टू d ओमेगा बोथ साइड एबे इंटीग्रेशन करबा लिमिट 0 टू t लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा तो अल्फा t इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t हला नेक्स्ट ओमेगा इज तो एटा देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t लिनियर मोशन रे हमें लिखुचे v इज इक्वल टू u प्लस a ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt तो ओमेगा जगह हमें लिख परिबा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t इज इक्वल टू d थीटा बाय dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t dt इज इक्वल टू d थीटा एबे जति मु इंटीग्रेशन करबी 0 टू t 0 टू थीटा तो एटा आसीबो ओमेगा नॉट dt 0 टू t प्लस 0 टू t अल्फा t dt इज इक्वल टू 0 टू थीटा d थीटा तो एटा हबो ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू थीटा तो हम लिख परिबा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर जोटा कि लिनियर मोशन रे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हला तापरे अल्फा इज इक्वल टू कोन d ओमेगा बाय dt तो d ओमेगा बाय dt इति मु d थीटा बाय d थीटा को मल्टीप्लाई करिबो तो अल्फा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt को सेपरेट करतबा d ओमेगा बाय d थीटा को सेपरेट करबा तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा तो अल्फा d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा d ओमेगा हला एबे जति मु इंटीग्रेशन करबी 0 टू थीटा एटा होची ओमेगा नॉट टू ओमेगा तो एटा आसीबो अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा एटा होची v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिनियर मोशन ओके सो लिनियर मोशन रे जोटा कि हमरो v इज इक्वल टू dx बाय dt होची सेटा रोटेशनल मोशन रे ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt हबो सेमती लिनियर मोशन रे a इज इक्वल टू dv बाय dt एटी कोन हबो
alpha is equal to d omega by dt ହେଲା ସେମିତି delta x is equal to integration v dt ଏଠି delta theta is equal to integration omega dt delta v is equal to integration a dt ଏଠି delta omega is equal to integration alpha dt okay okay ଆମେ କେତେଟା question solve କରିବା a wheel is rotating with an angular velocity of 10 radian per second okay if it has a constant angular acceleration of 2 radian per second square what will be its angular velocity after 5 seconds okay. Omega is equal to omega naught plus alpha t so 10 plus 2 into 5 a rigid body rotates with angular acceleration of 2 radian per second square starting from rest so alpha दे दीजिए 2 that means a angular velocity of 40 meter per second 40 radian per second तो ओमेगा दे दीजिए 40 find the angle rotated by the body during this time तो रेस्ट रू स्टार्ट होची तो से कहछि तो हम लिख परिबा ओमेगा नॉट 0 तो हमको थीटा फाइंड आउट करियार अछि तो हमें जानछे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा 40 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 2 into थीटा तो एठु जदि थीटा सॉल्व करिबा तो 400 रेडियन आसे the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds what is its angular acceleration assuming the acceleration to be uniform next how many revolution does the engine make during this time okay. first hochi the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 to 3120 so first देखो rpm माने रेडियन पर मिनिट तो हमें 1200 को रेडियन पर सेकंड रे कन्वर्ट करबा तो 2 पाई बाय 60 rpm को मु कन्वर्ट कर दोछि रेडियन पर सेकंड रे तो 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई करबी तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकंड ओके तापरे ओमेगा आसबो 3120 को 2 पाई बाय 60 रे मल्टीप्लाई करबी तो आसबो 104 पाई ହେଲା next what is its angular acceleration okay assuming the acceleration to be uniform time दे दीजिए 16 सेकंड okay omega is equal to omega naught t plus alpha t omega कितना आसला 104 पाई omega naught होची 40 पाई टाइम होची 16 alpha into 16 ताकू सॉल्व कर देले alpha र वैल्यू आसी से आउ कोन पचरची हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम केतेटा रिवोल्यूशन करची तो थीटा बाय 2 पाई कले आसी थीटा बाय 2 पाई तो हमको फर्स्ट थीटा काढियार अछि ओके तापरे जाय कि हमें डिवाइडेड बाय पाई तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर तो ओमेगा नॉट होची 40 पाई टी होची 16 प्लस हाफ इनटू अल्फा आसिला 4 पाई टी स्क्वायर होची 16 स्क्वायर ओके तो एठु आसीबो थीटा तापरे केतेटा रिवोल्यूशन काढिबा पाई मते थीटा बाय 2 पाई करले फाइनल आंसर आसीबो 576 revolution the instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by theta of t दे दीजिए we need to find the time t when the angular acceleration becomes 0 okay तो एठी एटा होची एक्सिस ऑफ रोटेशन एटा मोर से डायग्राम टा एटा होची लीवर आर्म एपडे angular acceleration becomes 0 कहछि तो मु लिखि परिबी अल्फा 0 तापरे हमको गिवन अछि थीटा ऑफ t कोन 2t क्यूब minus 60 मु जति विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आरो डेरिवेटिव काढिबी तो ये ओमेगा आसीबो आरो डेरिवेटिव कोन 60 स्क्वायर एडा होछि 20 आरो डेरिवेशन अल्फा आरो डेरिवेटिव कले हमरो ओमेगा रो डी ओमेगा बाय dt माने डायरेक्ट लिख दोछि अल्फा एटा 20 minus 12 तो अल्फा क्वेश्चन रे 0 देछि तो एट्रो मोरो टाइम पीरियड आछि हैला